वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट टू डेस्टिनी। और आज हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम पूरी प्लाज्मा मेमोरी पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेमोरी के सब टॉपिक फ्लूइड मॉलिक्यूलर मॉडल and type of transportation in which we have active, passive, in which we will going to cover the osmosis, diffusion, endocytosis and exocytosis. So let's get started. It started from plasma memory. Plasma memory एक biological memory है जो separate करेगी interior part के cell को outer part से। Example, हमने यहाँ पे एक cell बनाया। अब सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनलीज होगी, जिस तरह यहाँ पे हमने न्यूक्लियस बना दिया। तो ये सेल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा। मींस ये वाली जो लेयर है ये आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट को डिफरेंशिएट कर रहा है। और जो प्लाज्मा के जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर रहे, तो उसके लिए वहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ जाती है। तो ये एक मेम्ब्रेन है जो इंटीरियर पार्ट को सेपरेट करेगा आउटर पार्ट से। Now let's move to the fluid mosaic model. Fluid mosaic model हमारा माइक्रोलॉजिकली मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो फ्लूइड मोसैक मॉडल का क्या काम है? ये हमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन देता है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमारा फ्लूइड मोसैक मॉडल का डायग्राम है, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो यहाँ पे ग्रीन ब्लू कलर का बड़ा सा आपको मटेरियल दिख रहा है, इसे हम कहते हैं प्रोटीन। यहाँ पे आपके ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं हम लिपिड। इन्हें कई बार फोस्फोलिपिड कहते हैं। और जो ये रेड कलर का मटेरियल है ये हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हम उसे सेमी परमिएबल कहते हैं, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल। ऐसे ये कुछ पार्टिकल को अंदर जाने देती है और कुछ पार्टिकल को ही बाहर आने देती है। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को हमने फर्दरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगी वो एनर्जी यूज करेगी और जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगी वो एनर्जी यूज नहीं करेगी। So, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को हमने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। अब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमारे 2 टाइप में हमने फर्दर डिवाइडेड कर रखा है। फर्स्ट आता है डिफ्यूजन, अनदर वन इज ऑस्मोसिस। जब हम ऑस्मोसिस को पढ़ेंगे तो हम उसमें 3 फर्दर सॉल्यूशंस होते हैं, उन्हें भी करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। So now the active form of transportation is endocytosis and exocytosis. So endocytosis होता क्या है? जब कोई सेल किसी फूड को इंगल्फ कर लेता है, मतलब खा लेता है। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? उसे एक्सक्रीट कर देता है। So what is endocytosis? It is an engulfing of food. And what is exocytosis? It is an excretion of food. इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अमीबा फूड हमारा और लेता भी है और एक्सक्रीट भी करता है थ्रू द सूडोपोडियल मूवमेंट, मतलब फास्ट फीड मूवमेंट। अब हम इसे यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे हमने एक अमीबा का डायग्राम बना रखा है। यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल है। अमीबा को ये फूड पार्टिकल चाहिए तो उसने अपनी शेप अंदर कर ली। अब थोड़ी देर में क्या होगा? ये पूरे फूड को अपने अंदर इंगल्फ कर लेगा ऐसे, और फिर इसके अंदर जितने भी प्रोटीन और जितने भी एब्जॉर्प्शन करने वाले सब्सटेंस है उन सबको एब्जॉर्ब करके थोड़ी देर में उन्हें एक्सक्रीट कर देगा। एग्जांपल लाइक दिस। और फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, अपने फूड को लेता रहेगा और फूड को एक्सक्रीट करता रहेगा। सो दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें एनर्जी यूज करेगी, क्योंकि अगर कोई भी चीज मूव करती है तो उसे एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। So now we are going to see a look on the passive form of transportation, diffusion and osmosis. Diffusion, it is simply the movement of particle from higher concentration to the lower concentration.
Go. So to perform the activity related to diffusion, we want a glass of water, we want a 1 spoon and some color food. So what we're gonna to do, we're going to have some color food in a spoon and just going to add it aside. So now you can see that the particle of this color food are moving in this whole water. This process is known as diffusion. Now we are going to take a view on the second type of passive transportation, which is osmosis. Osmosis is just simply a special type of diffusion which includes semi-permeable layer. Means it is similar like diffusion in which the particle from higher concentration move to the lower concentration, but in this we just want a semi-permeable layer. Due to osmosis, we classify the solution into 3 parts. First is hypotonic solution. Hypotonic solution, in this solution the cell gain the water and the medium around the cell having a higher concentration. एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले सकते हैं कि हमारे वाटर में हमने साल्ट मिला रखा है और एक सेल है, सेल के अंदर हमारा साल्ट है कम और बाहर है ज़्यादा, तो हमारा सेल होगा वो स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। इसमें जो सेल होता है वो स्वेल अप हो जाता है। इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम याद रख सकते हैं बाय द एग्जांपल ऑफ हिप्पो। तो जिसको कि हिप्पो हमारा स्वेल अप हो जाता है, ऐसे ही हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल होगा वो स्वेल अप हो जाएगा और जो सेल की कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी। Let's move to the next solution. So the next solution is isotonic solution. The cell has the same concentration as compared to the outer atmosphere. Is known as isotonic solution. So इस solution में जो सेल होगा वो जो बाहर वाली concentration होगी, सेल की concentration और बाहर वाली concentration बिल्कुल सेम होगा। मतलब अगर सेल के बाहर जितना साल्ट है उतने ही साल्ट सेल के अंदर होगा, इसमें जो सेल होगा वो रिमेन सेम रहेगा। सो मेन पॉइंट क्या है, सेम concentration as compared to the outer atmosphere and the cell remain the same as it was. Okay, so जो सेल के बाहर की concentration होगी और अंदर की भी वो सेम होगा। So let's move to another one. So the next solution is hypertonic solution. In this solution, the cell loses the water and the concentration is lower in the atmosphere as compared to the cell. इस solution में क्या होगा, जो सेल होगा वो अपना वाटर लूज कर देगा क्योंकि आसपास में जो concentration होगी वो होगी लोअर और सेल की जो concentration होगी वो होगी हायर। इस टाइप को solution को हम hypertonic solution बोलते हैं और इस solution में जो सेल होता है वो shrink हो जाता है। तो मेन पॉइंट क्या है इसमें आप करने के, सेल loses the water, concentration is lower in the atmosphere and the cell will shrink. इसे हम याद कर सकते हैं इस तरह से, जिस तरह की कहीं जगह गुस्से को नहीं कहते इतना हाइपर भी हो रहा तो पतला हो जाएगा। सो इसमें हमें ऐसे याद कर सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो सेल होगा वो पतला हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। Subscribe my channel, hit the like button and press the bell icon for more videos from